I'm Dr. Gargi Singh and in today's session I'm going to discuss selectable markers. ठीक है, आपके जो वेक्टर्स होते हैं उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि वेक्टर्स को मैं क्यों यूज़ करती हूँ। मुझे कोई भी जीन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है तो मुझे चाहिए वेक्टर। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बनी, चॉकलेट्स बनी, उसको शॉप तक पहुँचाने के लिए मुझे चाहिए होगा कोई ट्रक चाहिए होगा, कुछ टेम्पो चाहिए होगा, वैसे ही समझ लो कि मुझे वेक्टर चाहिए। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विथ सिलेक्टेबल मार्कर, हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि मान लो मेरे पास है ये डीएनए का सीक्वेंस। ठीक है, ये है डीएनए का सीक्वेंस, राइट। अगर बच्चों मैं यहाँ पे इस डीएनए के सीक्वेंस को मान लो इधर से मैंने इसको कट कर दिया, ओके, कट करके इसमें यहाँ कुछ और ही जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई और डीएनए का सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या अब ये वाला जो जीन था आपका, जो ओरिजिनल था, वो काम करेगा प्रॉपरली? नहीं, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, वो काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसका सीक्वेंस को खराब कर दिया, उसके सीक्वेंस को काट कर यहाँ पे कुछ और चीज़ इंसर्ट कर दी। तो तुमने उसको कैसे इनएक्टिवेट करा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से करा। तो ठीक है, हुआ क्या? आई होप समझ में आया। ये था मेरा ओरिजिनल डीएनए। एक और बात बता देती हूँ, ये था मेरा ओरिजिनल डीएनए। ठीक है, मैंने इसको कट कर दिया, मैंने इसको करा कट लाइक दिस, और इसमें यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया एक फॉरेन डीएनए। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने इस जीन को कर दिया इनएक्टिवेट। कैसे? इंसर्ट करके। दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो तुमने इसका सीक्वेंस खराब कर दिया और तुम्हारा हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पर तुम बोलोगे मैम हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों, मेरे को ये फॉरेन जीन भी तो इंट्रोड्यूस करनी है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। मान लो ई कोलाई से मुझे इंसुलिन बनवाना है तो मुझे उसके अंदर इंसुलिन का जीन डालना पड़ेगा ना, तो कैसे ना कैसे तो डालना पड़ेगा। आपको डीएनए को यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा और वहाँ पे अपना जीन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई। और मुझे अगर ये जानना है कि भाई मेरा जीन किधर गया, बैक्टीरिया के अंदर गया है नहीं गया, बैक्टीरिया की अपनी मर्जी होती है कि वो तुम्हारे जीन को पिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेक्टर की मर्जी है वो तुम्हारे फॉरेन जीन को पिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपनी इन दो आंखों से तो ऐसे तो नहीं बता सकती कि भाई इस टेस्ट ट्यूब में इतने बैक्टीरिया जो तैर रहे हैं वो हैं रिकॉम्बिनेंट और जो नहीं मतलब जो इस तरफ को है वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट। नहीं, मैं नहीं बता सकती। फॉर दैट आई नीड सिलेक्टेबल मार्कर्स। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ PBr322। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे। ये है तुम्हारा PBr322। इसमें होता है एक ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जरूरी है अगर आपको नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, मल्टीपल कॉपीज बनाने। यार मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी, नहीं तो मेरे लिए यूजलेस है, मेरे लिए वेक्टर का कोई फायदा नहीं है। देन यू हैव ROP विल कोड फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा जो मुझे रेप्लिकेशन वगैरह में चाहिए। नाउ अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं आपके AMP इज योर एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन इज योर TET। क्या है ये एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन? या आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो मेरे जो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेंगे वो यही दोनों काम करने वाले हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैंने BAM-H1 पे कट करा, ठीक है, या फिर मैंने PVU पे कट करा। For that you need to remember कि BAM-H1 या SAL cell are the sites, restriction sites in tetracycline। हमें याद रहना चाहिए। नहीं तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई BAM-H1 पे कट करा है, तुम सोचोगे कहाँ करा है, ये कहाँ होता है, ये किसका पार्ट है। तो ये याद रखना पड़ेगा। छोटा सा ट्रिक है, मैं बताने वाली हूँ। तो ऐसे ही एम्फिसिलिन के पास है PVU एंड PST। नाउ हाउ डू आई रिमेंबर दीज साइट्स? ठीक है, मैं कैसे इन साइट्स को याद रखूँ? तो एक छोटा सा ट्रिक है। इकोलॉजी क्लास हिंदी में टीचर बेमिसाल। इकोलॉजी इको R1, क्लास क्ला, हिंदी हिंदी 2 में टीचर इज फॉर टेट्रासाइक्लिन। बेमिसाल, ठीक है, बेमिसाल BAM एंड SAL। अब मुझे याद रहेगा टीचर बेमिसाल मतलब टेट्रासाइक्लिन में क्या आता है? BAM और SAL आता है। दूसरा अगर मैं देखूँ AMP को कैसे याद रखूंगी भी, AMP में कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं? तो वी हैव अमर, पवार, प्रेजेंट। ठीक है, अमर स्टैंड्स फॉर AMP, पवार इज फॉर PVU एंड प्रेजेंट इज फॉर PST। तो याद रखना, अगर उन्होंने बोल दिया PST पे काटा या फिर PVU पे काटा, याद रखना अरे अमर पवार प्रेजेंट, तो ये कहाँ होगा? एम्फिसिलिन पे होगा। BAM-H1 और SAL की बात कर दी, SAL की बात कर दी, तो याद रखना टेट्रासाइक्लिन। आई होप इतना तुम्हें याद रहेगा ना। अब क्या होने वाला है? क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाओ देखो। ये था मेरा सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, ये दो थे मेरे सिलेक्टेबल मार्कर। अब जो आपका जो फॉरेन जीन है वो या तो यहाँ लगाया जाता है या यहाँ लगाया जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कहीं लगाया जाता है। कहीं और अगर लगा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई यहाँ लगा दिया,
ठीक है, इधर कट कर दिया, क्ला पे कट कर दिया, इको R1 पे कट कर दिया, तुम बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, दोनों के लिए रेजिस्टेंट रहेगा। अब आ जाओ तुम, तो अगर मान लो मैंने अपना फॉरेन जीन को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, वो कॉन्सेप्ट याद रखो, मैंने इस जीन को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इस जीन का टेट्रासाइक्लिन का हो जाएगा इनएक्टिवेशन। और वो कैसे हुआ, इंसर्ट करने से हुआ, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या अब टेट्रासाइक्लिन का जीन काम करेगा, नो, it will not work, there will be no resistant against tetracycline, ठीक है। सॉरी, तो जो बैक्टीरिया जिसके पास ये वाला वेक्टर जाएगा वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगा, और मुझे यही वाला बैक्टीरिया चाहिए क्योंकि इसके पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी के पास है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इधर देखो, इसके पास तो नहीं गया, इसके पास तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बैक्टीरिया की मर्जी है, वेक्टर की मर्जी है कि वो तुम्हारा फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करे या ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि 10% ने एक्सेप्ट करा, बाकी 90% ने एक्सेप्ट नहीं करा। तो मुझे वो जानना है कौन से हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करा, क्योंकि मेरा तो गोल उन्हीं को आगे लेके जाना है, उन्हीं को यूज करना है। यस बच्चों, ठीक है, ओके ना, ठीक है। अब ये वाला जो था मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों पे सर्वाइव करेगा क्योंकि इसका तो कुछ भी खराब नहीं करा हमने। ये वाला टेट्रासाइक्लिन पे सर्वाइव नहीं करेगा। तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन तुम्हें ये पूछाएगा कि भाई एक फॉरेन जीन था, उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया टेट्रासाइक्लिन में, अब बताओ कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। तुम बोलोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला वो है जिसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए अब रेजिस्टेंट नहीं बचा, जो मर जाएगा उसके ऊपर। दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। नाउ एक और एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक में विच इज फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो सेम है, सिमिलर। हमने सोचा कि इतना काम क्यों करें कि कभी टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करके देखें, कभी एम्फिसिलिन पे ग्रो करके देख लें। तो हमने सोचा एक इजी सा काम होना चाहिए कि एक ही प्लेट पे सारा काम हो जाए। अब वो कैसे होगा? तो हमने क्या करा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम को हमने यूज करा एंड हमने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लिया। व्हाट इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट? ये जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, ये एक इस तरह का केमिकल है जो एंजाइम के साथ मिलके कलर प्रोड्यूस करता है, इन दिस केस ब्लू कलर। कौन सा है वो सबस्ट्रेट? एक्स गैल, कभी कभी PYQ में तुम्हें मिल सकता है। ओके, तो हो क्या रहा है बेसिकली, जब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जब जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है तो ब्लू कलर बनेगा, ठीक है। अब हम फिर से वही करने वाले हैं। हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन था उसमें फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन था उसको खराब कर दिया, वो तो काम नहीं करेगा, ये लिखो, वो तो काम नहीं करेगा। और यही मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्योंकि इसके पास नए कॉम्बिनेशन आ गए, इसने नए डीएनए को एक्सेप्ट करा है, इसलिए ये मेरा हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा बच्चों, तो दूसरा एक और तरह का बनेगा जिसको मैं बोलूँगी नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो नॉर्मल है, उसने कुछ भी उसके साथ गड़बड़ नहीं हुई है। अब देखो यहाँ पे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो ब्लू कॉलोनीज बनेंगी, यहाँ पे तुमने कर दिया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यहाँ पे कोई भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना तो वाइट कलर की कॉलोनीज बनेंगी। आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई मेरे पास था बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला मार्कर, तो मैंने फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला कौन सा होगा, ब्लू या व्हाइट? तुम बोलोगे व्हाइट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है। तुम्हें पूछेंगे क्यों? तुम बोलोगे क्योंकि वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हमने कर दिया था इनएक्टिव, कर दिया था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया था, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछले साल आया था। दिस वाज आस्क्ड इन 2021। देखो क्या है, देख लो। हाँ जी, तो प्लाज्मिड है आपका PBr 322, वही है। PST वन साइड, अब याद करो, अमर पवार प्रेजेंट, तो मतलब ये कहाँ होगा? एम्फिसिलिन में। वैसे ये बड़े अच्छे थे, तुम्हें क्वेश्चन में बता ही दिया है कि एम्फिसिलिन है, तो तुम्हें समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला एंजाइम, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइड वाला एंजाइम हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ओके। इसका जीन, एंजाइम नहीं, इसका जीन इंसर्ट कर, कुछ भी हो यार, आपने कहाँ इंसर्ट कर दिया? AMP वाले रीजन पे इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी। नहीं, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट। क्यों? क्योंकि तुमने एम्फिसिलिन को कर दिया इंसर्शनली इनएक्टिवेट। देखो कौन सी साइट पे जाके लगा है? AMP का PST वाला, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्टेबल मार्कर्स, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आई रियली होप कि आपको समझ में आया हो, ओके। और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस तरह के सेशंस आपके लिए लाती रहूँगी। एंड नाउ बच्चों, ये अपना एक ऑफर चल ही रहा है, ये तुम्हें पता ही है।
तो इसमें ज़रूर एनरोल करा लेना क्योंकि मेरा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। आपको बस गार्गी कोड लगाना है और अब ये आपको ऑफर मिल रहा है 239, ठीक है। 239 में आपको 45 डेज का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सारे टीचर्स का एक्सेस मिलेगा, सब टीचर्स का, सिर्फ बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मिलेगा। तो यस, एंड दैट्स अबाउट इट। और अगर किसी को थोड़े 12 महीने या 18 महीने का लेना तो आपको पता है, यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस कोड और आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। चलो मैं तुम्हें मिलूंगी अब नेक्स्ट सेशन में और मुझे बताना ज़रूर कैसा लगा ये वाला सेशन तुम्हें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।